एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। और टेक्सटाइल में हमने शुरू कर दिया है टेक्सटाइल। अभी टर्म हमने पिछली क्लास में देखी थी। फिलहाल जो ये टर्म्स लिखी हुई है आपको एक बार रिवाइज करने के लिए, उसके बाद में हम आगे जो है क्लास को बढ़ाएंगे। तो देर नहीं करते हुए पहले हम ये रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। पॉट्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, कपास यानी कॉटन के फ्लावर टाइप होते हैं और इसी में से हम रुई को निकालते हैं। बॉइलिंग का मतलब होता है गांठ लगाना। जब भी हम मतलब रुई वगैरह जब तैयार हो निकाल लेते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो फिर उसको गांठ में बांध कर फैक्ट्री में भेजा जाता है। उसके बाद में गिनिंग यानी ओटना या ओटाना यानी रुई जो है, कॉटन जो होती है, उसको आपस में मिक्सिंग करना जो है ओटाना कहलाता है। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। जैसे कि हम भी अपने बालों को सुलझाते हैं, उसी तरह से रेशों में भी जो है उलझन होती है, काफ़ी सारी गंदगी भी होती है, उनको सीधा करने के लिए जो है कंघी की जो है प्रोसेसिंग की जाती है। और हमने बताया था कि कुछ ऐसे रेशे होते हैं जिनमें किया जाता है और कुछ में नहीं किया जाता। जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं उनमें तो क्या मतलब जितनी ज़्यादा कपड़े में प्रोसेसिंग होती है, उतना ही उस कपड़े का जो उसका रेट जो है फिक्स होता है। मतलब वो महंगा होगा कि सस्ता होगा, दोनों चीज़ें इसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मिक्सिंग, मतलब आपस में मिलाना कॉटन को या कोई भी फाइबर है उसको। स्लीवरिंग यानी पौनी बनाना। हमने बताया था कि दीपक को जिस तरह से दीपक की रुई बनाते हैं हम, बत्तियां बनाते हैं, उसी तरह से पौनियां भी हम इसकी बनाते हैं कताई के लिए। फिनिशिंग, ग्रे गुड्स यानी ऐसा कपड़ा जो कि बन तो गया है लेकिन पहनने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है, बिल्कुल अव्यवस्थित होती है। उसको भी, उसके अलावा उसमें बहुत सारी गंदगी भी होती है। तो ये ग्रे गुड्स जो है इसको सीधा पहना नहीं जा सकता या सिलाई नहीं कर सकते इसको पहले इसकी कई सारी इसको फिनिशिंग दी जाती है, उसके बाद में हम इसे काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर प्रतिरोधी, क्रीज रेजिस्टेंस, यानी मतलब ऐसे कपड़े कुछ आपने यूनिफॉर्म वगैरह में देखा होगा कि वो उनमें क्रीज लगी रहती है, हटती नहीं है। तो वो उनको इस तरह से बना दिया जाता है कि उनकी क्रीज जो है हटेगी नहीं, एकदम समानांतर वो क्रीज रहती है और उसी पर हम प्रेस यानी आयरन करते जाते हैं, तो वो हमेशा स्थिर स्थायी बन जाती है। नेक्स्ट है कटाई यानी सीयरिंग करना। भेड़ जो है, कटाई नहीं कटाई है ये, तो कटाई या सीयरिंग। तो भेड़ जो है, भेड़ के बालों से, भेड़ का जो शरीर है उससे बाल हटाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है सीयरिंग या कटाई। अब घर्षण यानी रेशों में घर्षण की जो एबिलिटी होती है उसको हम अब घर्षण कहते हैं। इसके बाद में है खींचकर निकालना। मरे हुए जो जानवर होते हैं उनमें से धागे को खींचकर निकालना जो है ये कहलाता है। ये स्पेशली मरे हुए जानवरों से ही वूल निकाली जाती है। नमदा, ऐसे रेशे यानी इसमें धागा नहीं बनाया जाता, रेशों से ही इन्हें सटाकर ताप के द्वारा दबाव देकर जो है कपड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आपका रीलिंग, ये प्रोसेस जो है रेशम पर किया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे के जो है उस पर चलते हैं। आगे चलते हैं। इसमें आगे हम जो है यही टर्म्स है टेक्सटाइल की, इसमें और भी टर्म्स जो है आज काफी सारी हम मतलब लगभग खत्म कर लेंगे। आज जो है हम सारी टर्म्स को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आज की क्लास का पहला जो टर्म है वो है ब्लेंडेड। ब्लेंडेड यानी मिश्रित। उसके बाद में है कैम्ब्रिक और उसके बाद में है आपका क्रैप। एक एक करके इसको डिटेल में समझेंगे हम। डेनिम ट्विल बुनाई से बुना हुआ कपड़ा होता है, जो कि बेसिकली जींस वगैरह का जो कपड़ा होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में है कुटाई।
और इसके बाद में है टेंटरिंग। टेंटरिंग एक फिनिशिंग की प्रक्रिया है जो कि कपड़े की चौड़ाई जो है उसको बराबर करने के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद में आपकी कैलेंडरिंग है। ये सारी अभी जो आ रही है ये सारी की सारी फिनिशिंग है। कैलेंडरिंग है, मर्सराइजिंग है। मर्सराइजिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। कैलेंडरिंग, फिर है आपका मर्सराइजिंग। इसके बाद में है आपका साइजिंग। इसके बाद में है आपका मॉयरिंग, और फिर है आपका विरंजन यानी ब्लीचिंग। ब्लीचिंग जो है वाइट, स्पेशली कॉटन कपड़े जो होते हैं उन पर दी जाती है वाइटनेस के लिए, लेकिन इससे कपड़ा जो है, कपड़े का नुकसान भी होता है, कपड़े की मजबूती खत्म हो जाती है। तो ये कभी कभी करवाया जाता है ताकि एक वाइटनेस जो है कपड़े में आ सके। नेक्स्ट है आपका नैपिंग। इसके बाद में है आपका इस्त्री भेद अभेद यानी आयरन प्रूफ फिनिशिंग। और इसके बाद में मॉथ, आयरन ये फायर प्रूफ है। अभेद से आप क्या समझेंगे? प्रूफ, फायर प्रूफ। और ये है मॉथ प्रूफ। मॉथ यानी कीड़ा, जिसमें कीड़ा नहीं लगेगा। इसके बाद में आपका बंदेज है, एम्बोसिंग और बंदेज। यहाँ पे बंदेज आ जाएगा। तो पहले ये वाले देख लेते हैं ब्लेंडेड। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिश्रित रेशो को मिलाकर, जैसे कि कॉर्ड्स वूल। कॉर्ड्स वूल में क्या होता है, इसके एग्जांपल आप देख लें एक बार। कॉर्ड्स प्लस वूल, इसमें क्या होगा? कॉटन और वूल, इन दोनों को मिलाकर जो इसे बनाया जाता है क्या होता है? कॉटन प्लस वूल। यानी कुछ दो रेशो की क्वालिटी एक कपड़े में लाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा ये रीजन होता है कि कुछ लो क्वालिटी के कपड़े होते हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए, ताकि कपड़ा भी अच्छा तैयार हो जाए और वो काम में भी आ जाए। तो एक लो क्वालिटी का और एक हाई क्वालिटी, इस तरह से मतलब मिक्स करके जो है इन्हें बना दिया जाता है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिक। कैम्ब्रिक जो होता है एक महीन सादी सूती बुनाई है। सूती बुनाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। कैम्ब्रिक क्या होता है? महीन सादी सूती बुनाई होती है। इसके बाद में क्रैप है। क्रैप का मतलब होता है बुनाई के द्वारा कपड़े के एक साइड में सिलवटें डालना। इसमें क्या होता है? बुनाई के द्वारा कपड़े की एक साइड में सिलवटें डालना। नेक्स्ट है आपका डेनिम। डेनिम एक ट्विल बुनाई से बुना हुआ कपड़ा होता है, और ये जो है जींस वगैरह होती है उसके लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में कुटाई है। कुटाई यानी जब रेशा गोल होता है, गोल है तो उसको चपटा बनाने के लिए कुटाई का काम किया जाता है, बनाने हेतु, चपटा बनाने के लिए। इसके बाद में टेंटरिंग है, यानी चौड़ाई को बराबर करने के लिए। अब है आपका कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग जो है एक तरह की आयरन प्रोसेस है ये, और ये बड़ी बड़ी इसमें जो रोलर होते हैं उस पे से उन रोलरों को उस कपड़े पे से गुजारा जाता है, इससे जो है कपड़े में आयरन हो जाती है। इसके बाद में है आपकी मर्सराइजिंग। और मर्सराइजिंग में जो है इसके फायदे क्या है? एक तो ये अवशोषक होता है, इसकी बढ़ जाती है चिकनापन और मजबूती। ये तीनों चीजें जो है मर्सराइजिंग में बढ़ जाती है। चिकनापन, अवशोषकता और मजबूती, ये तीन चीजें हैं जो कि इसके अंतर्गत बढ़ जाती है। मर्सराइजिंग के अंतर्गत तीन क्वालिटी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मर्सराइजिंग के फायदे क्या है। तो ये चिकनापन बढ़ाता है मर्सराइजिंग।
दूसरा इसकी अवशोषक क्षमता बढ़ जाती है कपड़े की, और तीसरा है जिस कपड़े पे मर्सराइजिंग की जा रही है उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है। साइजिंग, साइजिंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है वस्त्र दोष छुपाना, मतलब वस्त्र दोष छुपाना। यानी मान लीजिए कहीं से कपड़ा कटा फटा है थोड़ा सा भी, तो उसमें थोड़ा इस तरह से उसकी फिनिशिंग कर दी जाती है कि वो दोष जो है उसमें से हट जाए। इसके बाद में है मॉयरिंग, और मॉयरिंग का मतलब होता है लहरदार नमूने वस्त्र की सतह पर बनाना। तो जो लहरदार नमूने हैं वो वस्त्र की सतह पर बनाना ही मॉयरिंग कहलाता है। इसके बाद में है आपका विरंजन यानी ब्लीचिंग, जिसमें हमें पता है कि वाइटनेस के लिए ये काम में लिया जाता है, लेकिन इसे ज़्यादा काम में नहीं लेना चाहिए क्योंकि कपड़े के जो रुइया जो फाइबर होता है उसको कमजोर करता है। तो ये पीलापन हटाने के लिए यूज करता है ये, इसका यूज क्या है, पीलापन हटाने के लिए, लेकिन इसका यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि रेशे कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है नैपिंग, ऊन पर रोए उठाना, ऊन पर रोए उठाना। नेक्स्ट है आपका फायर प्रूफ, यानी ऐसे कपड़े जो ये फायर वगैरह अग्निशमन वाले कपड़े होते हैं जो कि जिनको आग नहीं लगे, या फायर प्रूफ ये जो छाता वगैरह है, रेनकोट वगैरह है, ये इसी कपड़े से बना होता है। तो हमने काफी सारी चीजें अभी देख ली। ब्लेंडेड में क्या आ गया, कॉट्स वूल, मतलब दो रेशों को मिलाकर जो कपड़ा बनाया जाता है उसे बोलते हैं ब्लेंडेड फैब्रिक। और कैम्ब्रिक में क्या होता है, महीन सादी सूती बुनाई होती है। तीसरा आपका है क्रैप, जिसमें कि कपड़े की एक सतह पर सिलवटें बना दी जाती है, परमानेंट ही बना दी जाती है। डेनिम में एक फ्रिल बुनाई का कपड़ा होता है ये, और जीन्स वगैरह बनाने के लिए काम में लिया जाता है क्योंकि ये भारी कपड़ा होता है। इसके बाद में कुटाई है, और कुटाई का मतलब होता है चपटा, कपड़े को चपटा बनाना, यानी जो गोल है अगर फाइबर उसको चपटा बनाया जाता है कुटाई के द्वारा। इसके बाद में टेंटिंग है, चौड़ाई को बराबर करने के लिए जो टेंटिंग का यूज किया जाता है। ये सारे जो अभी हम बात कर रहे हैं, टेंटिंग है, कलेंडिंग है, मर्सराइजिंग है, साइजिंग है, मॉयरिंग है, ये सारे क्या है, फिनिशिंग है ये सारी। कलेंडिंग जो बड़े बड़े रोलर वगैरह जो है उनसे कपड़ों को गुजारा जाता है उनमें परमानेंट प्रेस के लिए। मर्सराइजिंग का फायदा क्या होता है, चिकनापन कपड़े में लाने के लिए, अवशोषकता लाने के लिए, और मजबूती कपड़े की बढ़ाने के लिए। तो ये तीनों काम करने के लिए। इसके बाद में साइजिंग कपड़े के दोष को दूर करने के लिए की जाती है। मॉयरिंग जो है लहरदार नमूने बनाए जाते हैं कपड़े की सतह पर। विरंजन का मतलब होता है पीलापन हटाना, और नैपिंग का मतलब होता है ऊन पर रोए उठाना, और फायर प्रूफ का मतलब कपड़ों को अग्निशामक जो कपड़े होते हैं वो इसी के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि कपड़े में आग ना लगे। इसके बाद में मॉथ प्रूफ, कीड़ों से बचा के रखने के लिए, यानी हमेशा के लिए ऐसी फिनिशिंग कर दी जाती है ताकि उस कपड़े में कीड़े ना लगे। इसके बाद में और भी जो है एक दो चीजें और हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें जाननी जरूरी है, जैसे कि स्पॉनिफिकेशन, वसा के द्वारा साबुनीकरण, या साबुनीकरण जो है वो स्पॉनिफिकेशन कहलाता है, यानी वसा के द्वारा साबुन का निर्माण करना। स्पॉनिफिकेशन यानी वसा द्वारा साबुन निर्माण, वसा के द्वारा जो साबुन का निर्माण किया जाता है वो स्पॉनिफिकेशन कहलाता है। अवरोधी छपाई, अवरोधी जिसे रजिस्ट छपाई भी कहते हैं, छपाई या रजिस्ट, यानी जहां पर हमें कलर को नहीं रखना है वहां पर मोम वगैरह जो है लगा दिया जाता है ताकि उस जगह पे कलर ना आए, और बाकी जगह पर कलर लाने के लिए किया जाता है। इसमें जो है उस मान लीजिए हमें वाइटनेस रखनी है, एक फ्लावर बनाने बीच वाला भाग हमें वाइट रखना है, तो वहां पर हम मोम लगा देते हैं
बाकी जगह को अगर रेड से रंगना है तो रंग देते हैं, तो वो जहाँ पे हमने मोम लगाया है वहाँ पे वो कलर नहीं आता है। इसके बाद में आपका क्या आएगा, डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज ये इसका उल्टा है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, कपड़े को पहले गहरे कलर से रंग दिया जाता है, कपड़े को गहरे रंग से रंग दिया जाता है और फिर उसमें जहां हमें कलर नहीं चाहिए उसको हटाया जाता है, केमिकल्स का यूज करके रंग दिया जाता है। और कपड़े पर जहां हमें कलर नहीं चाहिए वहां से कपड़े में से कलर को हटा दिया जाता है। इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि क्योंकि इसमें रसायनों का यूज किया जाता है उसको मतलब कपड़े में से वो कलर हटाने के लिए, तो इससे डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी कि कपड़े पे कपड़ा जो है उस जगह से बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका शोधक, और एक आपका है छटनी, और ये तो हम ऐसे ही जान लेते हैं। एम्बॉसिंग एक बार आप लिख लीजिए, एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग का मतलब कपड़े पर उभरा हुआ प्रभाव लाना, कपड़े पर उभरा प्रभाव। इसके अलावा भी थोड़े थोड़े टर्म है जो कि हम नॉर्मली जानते ही हैं, कई सारे जो बीच बीच में हम डिस्कस कर भी लेंगे। बंधेज तो हमें पता है, वस्त्र को बांध बांध के बनाया जाता है और कपड़े में रंगा जाता है, उसको कहते हैं। और खंगालना, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खंगालना। खंगालना। और एक आपका होता है सोकिंग, सोकिंग भिगो के रखना, खंगालना। ये क्वेश्चन पीछे नेट के एग्जाम में बना था कि खंगालने की प्रक्रिया वस्त्र को धोने से पहले की जाती है या वस्त्र को धोने के बाद में। मतलब खंगालना मतलब वस्त्र को सोक करने के बाद में। हम करते कैसे हैं, एक हमें सबको ही पता है। फिर ये धुलाई का काम कैसे करते हैं, पहले कपड़े को सोक करके भिगो के रखा जाता है ताकि वो गंदगी जो है इसमें से हट जाए। उसके बाद में फिर उसको अच्छे पानी में 2-3 बार खंगाला जाता है और फिर सुखा दिया जाता है। तो कपड़े को सोक करने के बाद ये प्रक्रिया की जाती है। ये क्योंकि नेट के एग्जाम में इनके जो स्टेप्स है वो पूछे जाते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। तो खंगालने की प्रक्रिया जो है सोकिंग के बाद में होती है। एक क्वेश्चन और आया था कि कपड़े का जो खंगालने का काम होता है वो वस्त्र की नहीं, एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, वस्त्र की मरम्मत जो है वस्त्र को धोने से पहले की जाती है, वस्त्र को धोने के बाद में की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, वस्त्र को धोने के बाद नहीं, वस्त्र को धोने से पहले हम कपड़े की मरम्मत करते हैं, उसके बाद में उसको धोते हैं। क्यों, क्योंकि मरम्मत में जो है वो गंदा भी हो सकता है, उसमें हम सिलाई कढ़ाई करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं, रफू कर रहे हैं, मशीन में डाल के उसको सिल रहे हैं, तो उसमें गंदगी लग सकती है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, धो देंगे। धोने के बाद में हम उसको मरम्मत नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हमें जो है पूछ ली जाती है नेट में, इसलिए हमने डिस्कस कर ली है बातें। तो इसी के साथ आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली है। अब हम कल से जानेंगे अलग अलग फाइबर्स की प्रोसेसिंग। कल हम बात करेंगे कॉटन के बारे में, मतलब अब जब भी आपकी क्लास आएगी तब हम बात करेंगे कॉटन के बारे में और कॉटन की प्रोसेसिंग जानेंगे। बहुत लंबी प्रोसेसिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी तरह से बने रहिए आप इस चैनल के साथ, और इससे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करके ऑन का बटन जरूर दबा दें ताकि जितनी भी क्लासेज आ रही है उनका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। अब हर सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे वहाँ से सर्च करते हैं तो आपको इजीली प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी और सीक्वेंस वाइज जो है क्लासें लगी हुई हैं, आप वो आराम से देखें और नोट्स बनाएं ताकि अब जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं होम साइंस से रिलेटेड भी, मतलब होम साइंस हमारी अब सब जगह ही आ रही है। से ये जो आपका रीड है उसमें भी CD वाला पोर्शन जो आता है काफ़ी सारा। तो इसी तरह से हमें जानना है, ये सब तैयारियां रखनी है अपनी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।